अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। एक ऐसी सीरीज़ जो आपको होम्योपैथी की दुनिया के राज सिखाएगी। इस सीरीज़ में हम हर वीडियो में सिर्फ एक दवा को मुकम्मल डिटेल के साथ समझेंगे। और आज हमारी पहली एडिशन है एक ऐसी दवा जो अचानक बीमारियों में ज़िंदगी बचाने जैसी ताकत रखती है। रेमेडीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, तो एक एक मेडिसिन को हम डिटेल से समझेंगे और जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी में होम्योपैथी कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है और कितनी ज़्यादा हमारे काम आ सकती है। इस मेडिसिन का नाम है एकोनाइट। एकोनाइट जो है वो दवा है जो अचानक आने वाली बीमारियों में सबसे पहले जहन में आती है, जैसे कि अचानक बुखार हो जाना जिसकी वजह मालूम ना हो, खौफ और घबराहट, ठंडी हवा लगने के बाद बीमारी। ये दवा तभी काम करती है जब बीमारी अचानक शुरू हो। एकोनाइट है क्या? ये एक ऐसे पौधे से बनती है जिसे हम मॉनशूट कहते हैं। कुदरत में ये जहरीला होता है, लेकिन होम्योपैथिक में ये दवा शिफा है। हमें अपने इर्द-गिर्द बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं, कोई भी चीज़ हमारे इस दुनिया में अल्लाह पाक ने बगैर मकसद के, बगैर मतलब के पैदा नहीं फरमाई, तो हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है। अगर आपके मरीज़ में ये अलामात हैं, तो एकोनाइट सोचें। अचानक तेज़ बुखार होना, बगैर किसी वार्निंग के, शदीद खौफ की कैफ़ियत होना, मरीज़ कहे कि मैं मरने वाला हूँ। ये भी एक एक दिमागी कंडीशन है पेशेंट की, जब वो इस तरह से सोचने लगता है। बेचैनी हो, यानी चैन से ना बैठ सके। बुखार है ना, तो बाज़ लोग लेटे रहते हैं सुकून से, उनका माइंड सेट होता है, बुखार हो गया तो अब लेटना है। बाज़ लोग जो बड़े बेचैन हो जाते हैं, उनको जब बुखार होता है, वो बेचैनी का इज़हार करते हैं, तो उस बेचैनी में ये दी जाती है एकोनाइट। दिल की तेज़ धड़कन हो, ठंडी हवा के बाद बीमारी हो। अब इसके यूजेस और बेनिफिट्स पे बात करते हैं, क्या है? फ्लू और वायरल फीवर। फ्लू और वायरल फीवर क्या है? वायरल फीवर का मतलब होता है जब इसकी वबा फैलती है बुखार की, और फ्लू होता है, छींकें सबसे पहले आनी शुरू होती हैं, फिर पानी नाक से आता है, वो फ्लू होता है, तो उसमें ये दी जाती है। पैनिक अटैक है, उसमें दी जाती है। सडन कोल्ड एंड कफ, यानी कि अचानक से सर्दी लग जाना और बेइख्तियार खांसी होना, उसमें ये दी जाती है। शॉक होना और एक्सीडेंट के बाद भी एकोनाइट दी जाती है, ये उसमें बेहतरीन है। ये दवा जो है वो बीमारी के शुरू में जादू की तरह काम करती है, बहुत अच्छा इसका असर होता है। अब इसकी पोटेंसी क्या होती है? आम तौर पर ये 30 पोटेंसी में आती है और दिन में 2 से 3 बार लेनी होती है, और ये दवा पानी में ड्रॉप्स की सूरत में ली जाती है। पानी में कुछ कतरे डाल के इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि पेशेंट के वज़न के मुताबिक 10, 20, 15, 20 इस तरह से कतरे दिए जाते हैं। ये वेट पे मुनहसर होता है। अच्छा जी, अब वार्निंग साइन भी होते हैं, हर चीज़ की देखिए वार्निंग होती है कि किस तरह से मेडिसिन यूज़ की जाए। पुरानी बीमारियों में इस्तेमाल ना करें, गलत इस्तेमाल जो है वो नुकसान दे सकता है। एकोनाइट जो है वो अचानक बीमारी में फ़ौरन असर रखती है। ये आपको मैं गोल्डन टिप दे रही हूँ, क्योंकि एकोनाइट जो है वो अचानक बीमारी में फ़ौरन असर करती है। ये हमारी सीरीज़ का पहला एपिसोड था। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर दवा इसी तरह डिटेल में आपको समझाऊं, तो कमेंट में मुझे लिखिए कि नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बताइए। तो इंशाल्लाह मैं आपको अगली मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, समझाऊंगी। ये जनरल आगाही के तौर पर सीरीज़ स्टार्ट की गई है ताकि आप होम्योपैथी के बारे में जान सकें और ये जान सकें कि कौन सी दवा किस चीज़ से बनती है। हम आपको हर सेशन में ये भी बताएंगे कि कौन सी दवा किस चीज़ से बनती है। कुदरती चीज़ों से ये दवाइयाँ बनती हैं, कुदरती चीज़ों के रस से बनती हैं ये दवाइयाँ। तो ये ऐसी कोई लॉजिक बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि आप उसको समझ ना पाएँ। तो जब समझ के कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है, तो उसका कुछ और इफ़ेक्ट होता है और वो बेहतरीन तरीके से काम करती है। तो इसीलिए
इस सीरीज़ का आगाज़ किया है। आप मेरा इसमें साथ दीजिएगा, हम इकट्ठे चलेंगे इंशाअल्लाह और हर मेडिसिन को एक-एक करके डिटेल के साथ सीखेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।